बिल्कुल चलेगा कि जो भी सरकार बने, क्योंकि ये केंद्र की बात है। जो भी लोकसभा में बैठे वो गांव की समस्या को उठाए लोकसभा में। लड़की पढ़ लिख कर घूम रहे हैं, क्या जो निकलता है वैकेंसी उसमें खर्चा करते हैं, लेकिन वो भी निरस्त हो जाती है। बिल्कुल, युवाओं के लिए तो बातें तो करती हैं, लेकिन कुछ भी नहीं करती हैं। बेरोजगार बहुत ज्यादा, गांव में आप देखिए तो नालियों में गड्ढे हैं, सब कुछ नालियों में गंदगी है। यहाँ साफ सफाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। महिलाओं के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो जीतते हैं वो अपने लिए जीतते हैं, अपने बाल बच्चों के लिए जीतते हैं, दूसरों के लिए थोड़ी जीतते हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और इस बात को लेकर के चिंता सभी राजनीतिक दल जाहिर करते हैं कि वो गांव के विकास के लिए काम करना चाहते हैं। गांव उनकी प्राथमिकता में है। इस वक्त मैं अंबेडकर नगर जिले के पहतीपुर के कौलापुर गांव में हूं। अगर आपको एक नजारा दिखाऊं, क्योंकि दोपहर का माहौल है, खेत का काम चल रहा है, खेती का काम चल रहा है, उसके बावजूद यहाँ पे लोग इस तरह इकट्ठा हो जाते हैं और आपस में चर्चा करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। तो ये तमाम वो लोग हैं जो यहाँ पे बैठे रहते हैं, चर्चा करते हैं। तो हम कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर चुनाव का क्या माहौल चल रहा है। क्या नाम है सर आपका? देवेश कुमार इस चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्या लगता है कि गांव के मुद्दे भारी हैं या चूंकि लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव हो रहा है? नहीं, राष्ट्रीय मुद्दा है ये। और ये गांव की समस्या, हम तो यही कहेंगे कि साफ सफाई होनी चाहिए और अच्छी सरकार हो। और हम चाहेंगे कि सारे गांव का विकास जो है केंद्र से ही जुड़ा हुआ है। हम चाहेंगे कि जो भी सरकार बने, मैं तो ये नहीं कह सकता कि कौन सी सरकार बने, जो भी सरकार बने गांव पे और ध्यान दे, विशेष ध्यान दे। बेरोजगारी पे, बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़ लिख के खराब हो रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं। कोई बेरोजगारी है, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। तो आपको लगता है कि गांव की ये समस्याएं चुनाव में मैटर करेंगी? लोग जब वोट डालने करेंगे, बेरोजगारी, सफाई, गांव को मुख्य धारा में शामिल करना, बिल्कुल करेंगे। तो आपको लगता है सब अच्छा, इस चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ी समस्या यही है? यही है। सबसे बड़ा वोट जब डालने जाएंगे मन में यही चलता रहेगा? बिल्कुल चलेगा। हाँ। बिल्कुल चलेगा कि जो भी सरकार बने, क्योंकि ये केंद्र की बात है। जो भी लोकसभा में बैठे वो गांव की समस्या को उठाए लोकसभा में और गांव की पे ध्यान दे, बच्चों पे ध्यान दे जो कि पढ़ लिख के घूम रहे हैं। ठीक है। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत जी, आप देख रहे होंगे चुनाव हो रहा है, सभी राजनीतिक दल कहते होंगे हम ये करेंगे, वो करेंगे, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि वास्तव में आपकी जो परेशानियां हैं उसके लेके राजनीतिक दल चिंतित है? चिंतित कहाँ है? चिंतित होते तो पहले ध्यान देते ना सर। उनको पहले ध्यान देना चाहिए ना कि हम युवा हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, तो कुछ है, सफाई करनी नहीं है, सब ऐसे पड़ा हुआ है। मुझे लग रहा है इंद्रजीत जी आपकी बातचीत से, अगर आप बाहर नौकरी करते हैं कहीं? अरे खेती में काम कर रहे हैं, पड़े हैं इधर ही, कुछ रोजगार ही नहीं है। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये जो आप खेत में काम कर रहे हैं ये चुनाव में एक मुद्दा बनेगा? आपके गांव के लोग, गांव में ये चर्चा होती है? होती है जी। अच्छा, देखिए तमाम लोग बैठे हैं। क्या नाम है आपका? अमरावती से खड़े हो जाएंगे? आपने कई चुनाव देखा होगा, आपको क्या लगता है कि पहले के चुनाव में और अब चुनाव में क्या अंतर है? सब धांधलेबाजी हो रही, कुछ नहीं अंतर है। पहले तो कुछ काम होता था, अब कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, लड़कियों को एक नौकरी नहीं मिले, सब बेचारे घूम रहे हैं ऐसे वैसे। हाँ, तो आपको लगता है बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है गांव में? है। जब लड़के पढ़ लिख कर घूम रहे हैं तो क्या करेंगे? जो निकलता है वैकेंसी उसमें खर्चा करते हैं, लेकिन वो भी निरस्त हो जाती है। अच्छा, तो अब तो ये चुनाव में, लोकसभा चुनाव में मुद्दा बन पा रहा है कि अंत में लोग मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान, इस पे वोट कर देते हैं? अब जब बनवा का करी है, जब वोट लेख हुए सब करी है, करब बाद में सब मुकर गए हैं, कुछ न करी है। हाँ? क्या बता रहा, आप बोल रहे थे, हम बताइए क्या कह रहे हैं? सर जी, हम बोल रहे हैं कि इलेक्शन जब आता है तो गधे को भी बाप कहते हैं। जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो हम कौन है, हमको पहचानते नहीं। निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं गांव के तमाम लोग हैं। जरा हर पार्टियां महिलाओं की बात करती हैं, युवाओं की बात करती हैं, जरा से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा, तुम युवा हो, क्या लग रहा है कि महिलाओं की समस्या गांव में है, वो चुनाव में मुद्दा बन पा रहा है? कि सब पार्टियां बात तो करती हैं महिलाओं की, युवाओं की, लेकिन चुनाव में वो इररिलेवेंट हो जाता है? जी बिल्कुल, बिल्कुल युवाओं के लिए तो बातें तो करती हैं, लेकिन कुछ भी नहीं करती हैं। बेरोजगार बहुत ज्यादा, गांव में आप देखिए तो नालियों में गड्ढे हैं, सब कुछ नालियों में गंदगी है। यहाँ साफ सफाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। सड़क आप देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं सड़क की भी बहुत ज्यादा यहाँ पे कमी आप दिखाई पड़ रही है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
और बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा है गांव में शहर के मुकाबले। और फिर युवाओं के लिए नौकरी तो सरकारी नौकरी तो सम्मानजनक है, सबको चाहिए, लेकिन उसमें भी युवा मार खा रहे हैं। तो यही सबसे बड़ी अच्छा, आप तुम्हें लगता है कि जो शिक्षा का स्तर है, जो बात करते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन पे सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं। अच्छा, क्यों नहीं ध्यान दे पा रही है? बोलते तो सब हैं लेकिन करें वो काम तो वो सच दिखाई देती है। हाँ, वोटिंग मांगते हैं आप, ठीक है, वोट करिए, लेकिन कुछ शिक्षा के क्षेत्र में आप काम करिए, कुछ बेरोजगार के युवाओं के लिए भी आप काम करिए, लेकिन सिर्फ मुद्दे ही रह जाते हैं। अच्छा, आपको लगता है इस बार ये चुनाव में मुद्दा है और गांव में भी इस बात ये असर हो रहा है, लेकिन लोग कहते हैं कि ये तो लोकसभा का चुनाव है, देश का चुनाव है, ये राष्ट्रीय मुद्दों पे हो रहा है, कहाँ इसमें लोकल मुद्दा, सड़क, बिजली, पानी का आप बात करते हैं? ये अगर देखा जाए तो ये राष्ट्रीय मुद्दों पे बात हो सकती है, और ये जो है गांव में भी अगर आप बात कर रहे हैं, वोटिंग के लिए आप बात कर रहे हैं, सब कुछ आप बात कर रहे हैं, लेकिन इधर भी गांव के भी तरफ आप ध्यान दीजिए ना। गांव के लोग भी वोटिंग कर रहे हैं, आपको सहमत हैं, आप पे विचार कर रहे हैं, आपको ला रहे हैं, आपको जिता रहे हैं। तो जीत हासिल करने के लिए आप कुछ करिए, तो रोजगार सब कुछ करिए आप। क्या नाम है आपका मैम? किरण पांडे। किरण जी, आपके गांव में महिलाओं की क्या समस्या है? आपको लगता है कि सरकार ने कुछ काम किया है कि अभी कुछ करना और भी है? नहीं, कुछ नहीं किया। महिलाओं के लिए तो बिल्कुल नहीं है। बच्चे बेरोजगार हैं, लड़कियां सड़क पे, रोड पे चलती हैं, सुरक्षित नहीं है और असुरक्षित हैं। तो मतलब तमाम सरकार तो दावा कर रही है कि साहब हम रोजगार भी दे रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित भी है, और यहाँ पे तो आप 1 किलो गहना पहन के घूमिए कह रहे हैं वो। नहीं, ये सब गलत है। ये कहना और करना बहुत दूर की बात है। अच्छा, आप गांव में रहते तो आपको क्या, आपके लिए सबसे बड़ा परेशानी क्या है, और जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि वो सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा जिसके आधार पे आप वोट डालेंगे? हम भैया जी वोट देने ही नहीं जाते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राज रहता है। जो अपना गाँव पा जाता है, विधायक मंत्री अपना साथ लेते हैं, तो उसमें हम लोगों को क्या फायदा है, इसलिए हम जाते ही नहीं है। अच्छा, जब आप वोट नहीं डालेंगे तो लोगों में नहीं होगा कि इनका वोट होता नहीं, अगर आप वोट डाल के अच्छे आदमी को चुन देंगी तो आपका काम करेगा। आप क्या जानेंगे कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा है। जो अपने मुद्दे पे पा जाते हैं, वोट पा जाते हैं, वो अपनी झोली भरते हैं, कोई किसी का ध्यान नहीं देता। क्या नाम है आपका? मैम रेखा पांडे। रेखा जी, क्या लग रहा है चुनाव में क्या मुद्दा है? महिलाओं की बात सारी पार्टियां करती हैं। महिलाओं के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो जीतते हैं वो अपने लिए जीतते हैं, अपने बाल बच्चों के लिए जीतते हैं, दूसरों के लिए थोड़ी जीतते हैं। जब जीत जाते हैं तब कोई नहीं आता, नहीं जीतते हैं तो 75 बार दौड़ के आते हैं। महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है गाँव में। आपके गांव की कोई समस्या है कि आपको लगता है किसी राष्ट्रीय मुद्दे पे कोई चुनाव हो रहा है तो नेशनल इश्यूज पे हम वोट करेंगे? देखिए, गांव की समस्या सबसे बड़ी यही है कि बच्चे जब घूम रहे हैं बेरोजगार होके, पढ़े लिखे हैं, बीटीसी बीएड सब कुछ कंप्लीट किए हैं, लेकिन जब बच्चे बेरोजगार हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा है, चाहे कोई भी सरकार बने। क्या नाम है आपका? पांडे। जी, आपको लग रहा है कि बेरोजगारी गांव की एक प्रमुख समस्या है? क्या सबसे बड़ी समस्या है? हाँ, ये समस्या है कि बच्चे अपना पढ़ लिख के बैठे हैं, नौकरी कुछ मिलती नहीं है। हाँ। अच्छा, जो सरकार कहती है कि वो किसानों के लिए काम कर रही है, गांव के लिए काम कर रही है? नहीं, कुछ नहीं कर रही है। नहीं, कुछ नहीं कर रही है। नहीं, कुछ नहीं कर रही है। अच्छा, मोबाइल चला रही हैं आप? हाँ, मोबाइल नहीं चला रही है। ठीक है। क्यों? क्या कह रहे हैं? मोदी को मैसेज भेज रही है। क्या? हाँ, क्या नाम आपका? सरोज जी, आप बुजुर्ग हैं, आप मुझसे मैं पूछूंगा कि कई चुनाव आपने देखा है? हमेशा आवत बा जात बा, देखा जात बा, कहीं कुछ करिए कुछ मन के कोनो चीज करबे न करते। क्या है आपका मन क्या है? आपका मन क्या रहा, क्या होना चाहिए? जैसे छोट बड़ा सबके जैसे हो रहा, पहले रहा वो तरीका वो करें। तो अब तो छोट आदमी मुड़े चढ़त बा और बड़े आदमी सब पैर के तरह है। हाँ, तो ये समस्या है। अच्छा, आपको लगता है ये चुनाव में कोई मुद्दा बनेगा? अब वो का के जाने भैया के बने। हाँ। क्या नाम है आपका? मना मैम, आप सब लोग बात कर रहे थे तो आप टिप्पणी कर रहे थे, क्या लग रहा है आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? का मुद्दा हम तो जैसे बैल मने न पढ़े है न लिखे है न जाने कुछ। लेकिन आपके परिवार, बाल बच्चे, उनका भी तो सरकार से का पढ़ा, लड़के पढ़े लिखे हैं तो अपन जहाँ एक रोटी खाना कमाने खाएं और का बा वो बा।
नहीं, सरकार कह रही है कि हम गांव में काम करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे, उनके दरवाजे पे रोजगार देंगे। कुछ नहीं, कुछ खाली कहा थे उतनी देर कहीं करे बात समाप्त। अच्छा, चुनाव में है। चलिए, यहाँ का मंदिर है, यहाँ पे शाम को लोग इकट्ठा होते हैं, दोपहर में लोग इकट्ठा होते हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं। बाबा जी, आपने कई चुनाव देखा होगा, इस चुनाव में क्या मुद्दा है? खड़े हो जाएंगे? अरे खड़े खा बाबू, हम बोल ना पाए, बोल ना पाए। अरे इतना बढ़िया तो बोल तो रहे हैं। अरे बोले लेकिन ये कि झोरी आवत ना काऊ कहा बा नहीं, कहा कि भाई कि जो चुनाव हो रहा है, आपको क्या लगता है कि आपके लिए कुछ सरकारें करती हैं कि कुछ नहीं करती हैं? काऊ करत है कि थोड़े राशन दिए थे कि वो हम आधा काट लिए थे इनके। वो तो कह रहे हैं कि राशन दे रहे हैं, सम्मान निधि दे रहे हैं, किसानों को पेंशन दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, तो सब कुछ कह रहे हैं दे रहे हैं गांव के लिए। हमारे सबका मिलते ना अब अभी तक राशन रात वो दिए थे खाली राशन देते। हाँ, क्या करें? शौचालय है ना, आवास है और नाली की हालत देख ही रहे हैं आप। अच्छा, गांव की जो बुनियादी समस्याएं जूझ रहे हैं। इधर आइए, आप कहाँ भाग रहे हैं? क्या नाम है आपका? प्रतीक कुमार पांडे जी, आप हम देख रहे हैं यहाँ वहाँ तक भागे जा रहे हैं, सबको बता रहे हैं क्या है समस्या आपके गांव की? समस्या तो बहुत कुछ है, देख लीजिए, सफाई नहीं है। तो ये लोकसभा के चुनाव है, तो राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव हो रहा है, तो आपको लगता है कि लोकल मुद्दे भी हावी हैं? जी बिल्कुल है, इसमें बिल्कुल है और होना भी चाहिए। कैसे? ये सरकार को भी सोचना चाहिए, युवा के बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन ऐसे कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो मंदिर और मस्जिद को भी उठाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और जितना सरकार वादा करती है, कोई भी सरकार नहीं करती है। इतना कैलेंडर जारी किए हैं, कोई भी वादा नहीं करते हैं। अब इतनी जनसंख्या है, कोई इतना कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। उसको इसके बारे में थोड़ा बहुत सोचना भी पड़ता है। ठीक है, तो और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका जी, बताइए। उर्मिला मैम, नाम बताने में क्यों इतना शर्मा रही हैं? अच्छा, आपको लग रहा है कि महिलाओं को लेकर के बात कर रहे हैं, आप मंदिर में बैठे हैं, क्या चर्चा चल रही है यहाँ पे चुनाव को लेके? चर्चा बाटे सुविधा कौनो ना पाए बाटे, जौन लड़किया घूम बाहर बाटे उन सुविधा कौनो चीज के ना बा, आधोती और राशन ना पाए, दूठ लड़किया बाटे। तो राशन तो अंगूठा लगा के मिलता होगा, तो उसमें कैसे गड़बड़ी करते हैं? नहीं तो आधे देते ना आधे काट लेते। अच्छा, हाँ, जौन बाटे कौनो सुविधा ना खाली खतौनी हमारे पास है ही ना बा, जौन कौनो सुविधा ना। अच्छा, पेंशन वगैरह आ रही है जो सरकार की योजना है? हाँ, खाली पेंशन पाए, पेंशन आ रही है। लेकिन और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा जो बच्चा विकलांग है उसके लिए कुछ करे सरकार? हाँ, जौन रहा जैसे घर दुआर ना उनगत के बाटे वो ऐसे पा जाए, हाँ वो पा जाए बना ले। अच्छा, तो क्या लगता है कि जैसे आपके प्रधान जो है, जब प्रधानमंत्री आवास के लिए नाम भेजते हैं, तो आपका नाम क्यों नहीं भेजे वो? पता ना, हमें का नाम ना मालूम है। हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा सचिन है, राजकुमारी। राजकुमारी, आप तो राजकुमारी ही हैं। बताइए, क्या है, देश में ठीक चल रहा है सब? ठीक है, चल तो हम लोग नरेगा जाते हैं, गरीब मनई है, परिवार के कमा के खियाते हैं, न आवास मिलता बा, न पानी मिलता है, नाली नहीं निकलता है, चक्रोट नहीं सही होता है। हाँ, हम लोग गरीब है, कमा जाते हैं, तब जो है प्रधान हम सबका मजूरी 20-20 दिन का 25-25 दिन का खा बैठा है, कोई सुविधा होता है? चाहे चुनाव में कोई जीता है, चाहे कोई हार है, हम लोग से कोनो मजबूरी में नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि ये चुनाव है, ये बड़े नेताओं पे, नारों पे हो रहा है, जमीन के लोगों का काम नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। हम लोग गरीब मनई है, कमाते हैं, खाते हैं, नौताकारी करती है, कर्जा न खाते, समूह में पैसा निकाल के हम घर बनाते हैं। हमारा लड़का सयान है, हम कहाँ से शादी ब्याह करी? चाहे कोई सरकार हो, चाहे कोई प्रधान हो, हम लोग का अंधेरा है, सब लोग। सब अंधेरा। हाँ, सब लोग तो अंधेरा। इस बार चुनाव में ये मुद्दा रहेगा? मुद्दा रहेगा, जब हम लोग मुद्दा करेगा तो हम लोग को बनाना। हाँ, ठीक है, ठीक। राजकुमारी, आप तो बहुत गुस्से में है भाई, बहुत ज्यादा। हम लोग नरेगा में जाते हैं, इधर से भैरव पुल्ले, हम लोग को मजूरी नहीं मिलता, खा के बैठे हैं सब, काहे ना गुस्सा रहते हैं। आज हम लोग सबके आजादी होता, हम सब नरेगा में जाए तो छोटा छोटा चूल्हा पे खाना बना के अपने लगे ले गैस सिलेंडर, और गरीब मनई है, और गरीब मनई ना हो तो हमें गुस्सा न लगा। तब क्या करें? क्या लड़कियां इतना लड़किया खबर कौनो सुविधा ना है। देखिए, तमाम लोग कह रहे हैं कि मनरेगा जो यहाँ बुनियादी समस्याएं हैं, प्रधान जो पेमेंट करते हैं वो नहीं करते हैं। ये बड़ी नाराज हो रहे थे। हाँ, खड़े रहिए, बताइए। हाँ,
क्या गांव में ये मुद्दा है चुनाव का? गांव में पहले मुद्दा आप देखिए, नाली की समस्या क्या है। जो जानवरों के लिए भूसा रखा जाता है, सारा भूसा सड़ जाता है, क्योंकि आगे रोकने वाले दो दबंग हैं, वो नाली रोक देते हैं, नाली बहने नहीं देते हैं। गांव के लोग बोलते हैं तो लड़ाई झगड़ा करो, और ऊपर ही जब प्रधान से कहा जाता है, प्रधान भी डरते हैं, नहीं आते हैं साफ करवाने। ये प्रधान का काम है ना, हर जगह की नालियां प्रधान साफ कराते हैं, इसको क्यों नहीं साफ करवाते हैं? नहीं, सफाई कर्मी तो होगा ना गाँव में। सफाई कर्मी आता है तो उसको भगा देते हैं। सफाई कर्मी अगर आता भी है तो उसको भगा दिया जाता है कि हमारे दरवाजे से नाली नहीं बहेगी। तो जब नाली नहीं बहेगी तो इधर का जो घर है वो सब सीढ़ा से खराब होगा कि नहीं खराब होगा, इसको उन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि नहीं? ठीक बैठे। ये जो आप बता रहे हैं कि क्या लोकल समस्या गांव की इतनी बड़ी है कि वो लोकसभा के चुनाव में वो मुद्दा है? मुद्दा तो होना चाहिए भैया, जब आदमी की समस्या है तो मुद्दा होना ही होना चाहिए। तो यही सब मुद्दा है कि भगवान के मंदिर पर साफ सफाई, बार बार प्रधान के पास जाओ तो प्रधान सुनता ही नहीं है। अगर सफाई कर्मी रखा है, सफाई कर्मी आता है, सफाई कर्मी कब चला जाता है कुछ पता नहीं रहता है। तो यही सब समस्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तमाम लोग बैठे हैं, वो कह रहे हैं समस्या है, आप कह रहे हैं साहब सफाई कर्मी नहीं आता है, समस्या है। नहीं आते हैं, वो कभी दिखाई नहीं पड़ते हैं। आज करीब सालों हुए इसकी सफाई नहीं, आप देख ही रहे हैं। तो क्या ये लोकसभा चुनाव में भी ये लोकल, इतना लोकल मुद्दा, सड़क, बिजली, पानी का, नाली का, ये मुद्दा बन जाता है? नहीं, मुद्दा तो है ही है, मुद्दा तो है ही है, लेकिन साफ सफाई होनी भी चाहिए। हम यही चाहेंगे जो भी है सरकार है बने तो इस पे विशेष ध्यान दे, इस पे विशेष ध्यान दे भाई। और क्या लगता है जिन राष्ट्रीय मुद्दों का जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं, राहुल गांधी करते हैं, वो सब बहुत अच्छा काम किया, वो गांव पे मुद्दा हो रहा है? नहीं, बिल्कुल उनका गुणगान भी हो रहा है गांव में, उनका गुणगान भी हो रहा है भाई। जो पा रहे हैं, जिनके पास 2 बिस्सा है वो भी 2000 रुपए पा रहे हैं, वो तो खुश ही है। फ्री का राशन मिल रहा है, प्रधानमंत्री आधा मिल रहा है, कुछ कम मिल रहा है। वो तो जहाँ से वो कोटेदार जो होते हैं वो उसको तौल में कम कर देते हैं। अच्छा, तौल में 2-2, 3-3 किलो कम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 20-25 किलो हो रहा है तो 20 किलो दे रहे हैं, 5 किलो गायब है। ठीक है। सर, आप बता रहे थे कि युवाओं की समस्या सरकारों के साथ साथ जागरूक होना चाहिए, क्या आपको लग रहा है कि वो सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा जब वोट डालने जाएंगे आप? तो पहली बात, थोड़ा सा जो पेपर लीक होता है पहले उसको थोड़ा सरकार को विशेष को देखना भी चाहिए। इसमें बड़े बड़े लोगों का भी हाथ होता है पेपर लीक करने। बच्चे इतने मेहनत से पढ़ते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, हर कानपुर जाते हैं, हर मतलब कि हर कोचिंग ज्वाइन करते हैं। मतलब कि उनके माँ बाप पैसा कहाँ से लाते हैं उन्हें को ही पता है। जब पेपर इतने सालों बाद जब पेपर लीक हो जाता है तो बच्चे कुछ नाराज भी हो जाते हैं। आपको लगता है कि पेपर लीक, अग्निवीर, परमानेंट नौकरी न मिलना, ये एक चुनाव में बड़ा मुद्दा है और गांव में ये असर कर रहा है? हो, बिल्कुल कर रहा है। तो थोड़ा सा इनका भी सोचना चाहिए। जो नेता लोग हों, जैसे मंत्री हैं, सांसद हैं, इन लोग की पेंशन मिलती है। जो बच्चे हैं बताइए 4 साल नौकरी करेंगे बच्चे, उसके बाद 25% रखेंगे और 75% निकाल देंगे, तो उनको बताइए पेंशन नहीं मिलेगा? तो मिलना भी चाहिए। ये एक मुद्दा है, ये भी एक मुद्दा है। ठीक है। तो आपने देखा कैसे गांव में भी राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ स्थानीय मुद्दे भी उठा रहे हैं लोग, और इनका कहना है कि जिस सरकार से इनको सीधा फायदा होगा ये वोट उसे ही देंगे। कैमरामैन वाहिद के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, कोल्हापुर गांव, पहतीपुर, अंबेडकर नगर।